बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रूथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज जिन दो खबरों पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहली खबर, 3 गवर्नर्स और चेयरमैन नैब कौन होंगे। 3 सूबों के गवर्नर्स और चेयरमैन नैब कौन होंगे और इस पर क्या लड़ाई चल रही है हुकूमती इत्तेहाद में। बड़ी जमातें अपनी बारगेनिंग कर रही हैं, छोटी जमातें भी एक्टिव हो चुकी हैं। इस पर आपको अपडेट करेंगे। दूसरी खबर, कराची का किंग कौन होगा। जी, कराची का किंग से मेरी मुराद कोई खुदा न खास्ता जैसे कराची में कहा जाता है फ़लाँ का किंग कौन या बम्बई का किंग कौन, कराची का किंग यानी कराची का मेयर कौन होगा और उस पर क्या लड़ाई चल रही है। ये दो खबरें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले 3 सूबों के गवर्नर और चेयरमैन नैब का मामला क्या है, हुकूमत को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपना बजट मंजूर करवा लिया है। बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था और ये बात हुकूमत भी जानती थी। लेकिन इस बजट की मंजूरी के जो असरात हैं, जो महंगाई में इजाफा होगा, जो नए टैक्सेस हैं, पेट्रोलियम के जो कीमतें हैं, उसको हुकूमत कैसे मैनेज करेगी, आम आदमी को कैसे रिलीफ देगी, ये एक हुकूमत का बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज आवाम का है। लेकिन हुकूमत को एक सियासी चैलेंज का भी सामना है। MQM, BAP और असलम भूटानी साहब सारे नाराज़ नज़र आते हैं और 3 सूबों के गवर्नर और चेयरमैन नैब का मामला क्या है उस पर आपको अपडेट करेंगे और कैसे राम किया BAP को, कैसे राम किया असलम भूटानी साहब को, उसका अहवाल आपको बताएंगे और साथ साथ 3 गवर्नर्स का मामला और फिर कराची की स्टोरी कि कराची का मेयर या कराची का किंग कौन होगा और इस मामले पर क्यों पीपल्स पार्टी और MQM सींग अड़ा कर बैठे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 गवर्नर्स के इशू पर। इस वक्त बजट की मंजूरी के फौरी बाद जहां बड़ी जमातें बारगेनिंग कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या जमीयत उलमा इस्लाम फ़े हो, वहीं छोटी जमातों ने भी, यानी जो PDM का हिस्सा थी, फ़िलहाल नेशनल असम्बली में अगर उनकी ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो कि वो होती तो उन्हें भी उतना ही शेयर मिलता है, जिनमें नेशनल पार्टी है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी को भी हम उन्हीं में गिन सकते हैं क्योंकि इस वक्त तक अवामी नेशनल पार्टी को जो कमिटमेंट्स दी गई उन पर थोड़ा आगे पीछे हुआ मामला। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP की एक अखलाकी हिमायत उस इत्तेहाद, हुकूमती इत्तेहाद में कर रही है, तो इसलिए हम उसे बावजूद इसके कि उनका सिर्फ एक रुकन कौमी असम्बली है लेकिन उन्हें एक हिमायत थपकी हासिल है पीपल्स पार्टी की। PDM की वो जमातें जो जिन्हें थपकी हासिल नहीं है वो इस वक्त जो है अल्टीमेट सफ़रर नज़र आ रही हैं इस हुकूमती इत्तेहाद की। और आने वाले दिनों में PDM की छोटी जमातों ने यह फ़ैसला किया है कि वो मौलाना फजलुर रहमान से मिलेंगी और मिलने के बाद मौलाना फजलुर रहमान को अपनी सूरत हाल से आगाह करेंगे और उन्हें ये भी बताएंगे कि हुकूमत का क़याम क्या सिर्फ PDM का मकसद था, इसमें कौन सी जमातें शामिल हैं। मुमकिन है इसमें नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नूरानी साहब के साहबजादे और एक आध शेरपाव साहब छोटी जमात हो सकते हैं जो कि इस मामले पर मौलाना फजलुर रहमान से मिलेंगे और यहाँ जब ये मुलाकातें होंगी तो मौलाना फजलुर रहमान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ बारगेनिंग पोजीशन में आएंगे और उनका हदफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा या चेयरमैन नैब में से एक ओहदा है। और MQM इसी दौरान कोशिश करेगी कि लोकल बॉडीज़ के जो उनके मुतालबात हैं सिंध के, उन्हें मनवाए और ख़ासकर गवर्नर सिंध की तकर्री का जो मामला है उनके लिए उनकी नामजदगी हो चुकी है, उस पर उस मुतालबे को मनवाए और अमल दरामद करवाए। लेकिन लोकल बॉडीज़ वाले मामले पे लगता है कि MQM को इतने नताइज नहीं मिलेंगे जितनी उनकी उम्मीद है। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, इस वक्त ज़रा मुश्किलात हैं। मुमकिन है कि आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी कुर्बानी देने के बजाय छोटी कुर्बानी सिंध के बल्दियाती निज़ाम की दें, बज़ाहिर लगता नहीं है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब किसी भी वक्त कोई भी कार्ड खेल सकते हैं। वो एक अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियन है, तो इसलिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो MQM के साथ इतने सींग अड़ाएंगे कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएं। बलूचिस्तान के गवर्नर के लिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल की जानिब से मलिक अब्दुल वली काकड़ की नामजदगी की गई थी। किसी हद तक एक समरी भी मूव हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब 3 गवर्नर्स के मामले पर खामोशी हुई तो इस पर भी BNP ने भी खामोशी इख्तियार कर ली है। वजूहात क्या हैं? BNP समझती है कि उन्होंने नामजदगी कर दी, अब मज़ीद प्रेशर उन्हें डालने की ज़रूरत नहीं है, जब होगा तब हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ असरात BNP की पॉलिटिक्स पर आएंगे। जो BNP के दोस्त एग्री करें या डिसएग्री करें उनकी मर्ज़ी है। सिंध में MQM के पास ये गवर्नर की नशस्त जानी है
और इसी दौरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी 2 नाम चेयरमैन नैब के लिए दे दिए हैं। तो बलूचिस्तान बज़ाहिर अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चंद नाम दिए हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ऑफिशियली 2 नाम दे चुकी है, जिनमें एक जस्टिस लाशारी हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं कमरानी साहब। उनका नाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी ने दिया है। और जस्टिस दोस्त मोहम्मद का बताया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा से नाम दिया गया है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से। तो ये इस वक्त कंटेंडर्स हैं चेयरमैन नैब के ओहदे के। तो जिस वक्त बड़ी बंदरबांट हो रही है, तो लगता है कि इस बार चेयरमैन नैब, चूँकि वैसे ही नैब को थोड़ा टूथलेस कर दिया गया, तो मुमकिन है कि छोटे सूबों की अगर चेयरमैन नैब पे लॉटरी निकली तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक टफ मैच पड़ेगा। 3 गवर्नरों की तकर्री का मामला, छोटी जमातों के मामला, ये सब कुछ आने वाले दिनों में बजट के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चैलेंजेस होंगे। और इसके लिए छोटी जमातें पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगी और बड़ी जमातें अपनी अपनी पावर असम्बली में शो करके अपने अपने मामलात हल करेंगी। और जैसे हमने आपको बताया था कि बताएंगे असलम भूतानी और खालिद मक्सी साहब को कैसे राम किया गया। जी हाँ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एक और वफाकी वजारत दिए जाने का इम्कान है, यकीन दहानी करवा दी गई है। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अंदाज़ा है कि मुमकिन तौर पर नवाबज़ादा खालिद मक्सी इस वफाकी वजारत के ख़ुद ही उम्मीदवार होंगे और वो ख़ुद वफाकी वज़ीर बनेंगे। ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि बीएपी को एक वजारत दी जाएगी। अब बीएपी अपने अंदर जो भी मशावरत करती है, जो भी नाम आता है, लेकिन मुमकिन तौर पर अगर पश्तून कैंडिडेट के बाद किसी बलोच कैंडिडेट पर वफाकी वजारत पे बात होगी, क्योंकि इसरार तरीन इससे पहले वफाकी वज़ीर बन चुके हैं, तो अब किसी बलोच ने ही बीएपी से वफाकी वज़ीर बनना है, तो मुमकिन तौर पर खालिद मक्सी ख़ुद स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं। लेकिन उनकी जमात ने जो फ़ैसला किया वो कुछ दिनों में सामने आ जाएगा, जब कभी ये मरहला करीब पहुंचा। लेकिन इत्तफ़ाक़ कर लिया है नून लीग की गवर्नमेंट ने एक और वफाकी वजारत बीएपी को देने का। दूसरी खबर असलम भूतानी साहब को भी, जो नाराज़ थे फंडिंग्स के हवाले से कि उनके प्रोजेक्ट्स की फ़ंडिंग नहीं की गई, उन्हें भी किसी तरीके से मना लिया गया। तो फ़िलहाल जो जरदारी साहब ने 2 लोगों को बहुत जो है ना, जिसे कहते हैं गाइडेंस के साथ भेजा था नेशनल असम्बली, उनके अटैक्स फ़िलहाल कामयाब रहे हैं और उन्होंने अपने मंजिलें जो उनके अहदाफ थे वो हासिल कर लिए। कराची का बल्दियाती इलेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस वक्त जो सिंध के बल्दियाती निज़ाम को अमेंड नहीं कर रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो क्यों नहीं कर रही, उसकी वजह आपको बताते हैं। इस वक्त सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, पहले मरहले में कराची के इलेक्शन नहीं थे, पहले मरहले में अंदरून सिंध सक्खर तक के इलेक्शन थे और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक भारी अक्सरियत ली है। लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अगर कोई जमात वहाँ पर, मेरे लिए उसके रिज़ल्ट हैरानकुन है, वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है। और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आपका रूरल सिंध है, इंटीरियर सिंध है, राशिद महमूद सूमरो किसी हद तक पेनिट्रेट कर रहे हैं। गो के अभी उनमें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फ़ासला बहुत बड़ा है, लेकिन पेनिट्रेशन को मानना पड़ेगा कि राशिद महमूद सूमरो ने किसी हद तक ग्रास रूट पे जमीयत उलमा इस्लाम के लिए कुछ काम किया। अब दूसरा मरहला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद शामिल हैं। तो एमक्यूएम के लिए लाइफ एंड डेथ का मामला है। एमक्यूएम किस तरीके से बल्दियाती, किसी भी तरीके से लाइफ एंड डेथ का मामला इसलिए कि वो चाहती है कि बल्दियाती निज़ाम अमेंड हो, उनका जो आने वाला मेयर हो उसके पास पूरे जिसे कहते हैं पावर्स हों और उस पावर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने इलेक्शन का रास्ता हमवार करें, जनरल इलेक्शन का, और जो डेंट उन्हें 2018 में पड़ा है उसको वो रिवर्स करें। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस क्यों कानून को अमेंड नहीं कर रही है, क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स पे जा रही है? हमारे ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कराची की क़यादत है, उन्होंने मरकज़ी क़यादत को ये ब्रीफिंग दी है कि इस वक्त कराची का जो उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक है वो मुकम्मल तौर पर तकसीम है एमक्यूएम में, पीएसपी में। और एमक्यूएम हकीकी जो दोबारा से ग्रो कर रही है, माजी में काफ़ी हद तक वो साइड ऑन थे, दीवार के करीब थे, लेकिन अब वो दोबारा कराची की जो उर्दू स्पीकिंग पॉलिटिक्स है उसमें इन हुई है और उसने अपनी जगह बनानी शुरू की है। गो कि अभी वो नंबर 1 और नंबर 2 की रेस में फ़िलहाल फौरी तौर पे नहीं है, लेकिन हर जगह पे उनका एक पॉकेट, एक कॉर्नर मौजूद है और पीएसपी भी अपना एक कॉर्नर और पॉकेट रखती है। इसके बाद जमात इस्लामी कराची की जो लोकल बॉडीज़ की पॉलिटिक्स है उसमें एक अहमियत रखती है, और टीएलपी। तो पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि जो राइट विंगर वोट है वो जमात इस्लामी का तकसीम होगा, और अगर जमात इस्लामी किसी को डेंट डालेगी तो वो टीएलपी को डालेगी या एमक्यूएम को डालेगी, जो लिबरल प्रोग्रेसिव या जो पीपल्स पार्टी का जियाला कल्चर है, ख़ासकर मलीर में, गडाप में और मारीपुर वगैरह के इलाकों में जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के कहलाते हैं। मलीर एक अलग है, साउथ है, तो यहाँ से हम भारी अक्सरियत अगर ले लेते हैं और किसी हद तक
कुछ नेक टू नेक फाइट सेंट्रल के एरिया में करते हैं तो इस बार पीपल्स पार्टी कराची से अपना मेयर ला सकती है, और अगर इंडिपेंडेंटली ना भी ला सकी तो एक आध कोई छोटा अलायंस करके ला सकती है। लेकिन मेरी जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है कराची की पॉलिटिक्स पर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। एक चीज़ जहन में रखिएगा, चाहे लोकल बॉडीज़ इलेक्शन तमाम उर्दू स्पीकिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे MQM हो, PSP हो या हकीकी हो, अलहदा लड़ें, लेकिन जब मेयर कराची का मामला आएगा तो आई फील मुमकिन है उससे पहले ये जो डॉक्टर आमिर लियाकत वाली सीट है वो यहाँ पर भी इकट्ठे हो सकते हैं। अगर यहाँ नहीं हुए तो लोकल बॉडीज़ के बाद दोबारा इन उर्दू जिसे कहते हैं उर्दू स्पीकिंग मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये इकट्ठी हो सकती हैं। इसे आप अब खारिज अज़ इम्कान ना समझें। PSP, हकीकी और MQM, ये तीन किसी मिनिमम एजेंडा पर इकट्ठी हो सकती हैं। हो सकता है ये एक दूसरे मर्जर ना करें लेकिन पॉलिटिकल अलायंस कर सकती हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी अपनी स्ट्रेटजी तय कर रही है कराची को विन करने के लिए, कराची को फतह करने के लिए, पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है काफ़ी तवील अरसे से कि कराची का मेयर उनका हो, और लेकिन उसके लिए जो काम उन्हें करने की ज़रूरत है वो कोशिश करते हैं कि कराची में एक उर्दू स्पीकिंग फेस मुर्तज़ा वहाब की सूरत में या जो है ना किसी और सूरत में सामने लाएं और कुछ हद तक कराची की लोकल बॉडीज़ की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करें। अभी तक पीपल्स पार्टी उसमें कामयाब नहीं हुई। आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल होगी वो आपके सामने रखेंगे। अगले व्लॉग तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।